हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन सिसोदिया स्वागत करता हूं आपका गामा चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट का एजेस। ये टॉपिक जो है लगभग सभी एग्जाम्स में आता है और इसके क्वेश्चंस करने के लिए आपको रेशियो वाला टॉपिक आना चाहिए। आज मैं आपको ऐसा फ्रेमवर्क बताऊंगा जिससे आप किसी भी टाइप का एजेस का क्वेश्चन हैंडल कर लोगे। तो चलते हैं अपन लोग क्लासरूम में। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं हम सबसे पहले कुछ बेसिक्स एजेस के जो आपको आना बिल्कुल ज़रूरी है इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको दिया हुआ है कि 3:2 अगर रेशो है दो टर्म्स का, तो इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू जो होगी वो होगी 3x और 2x, ना कि 3 और 2। मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं और इसी कारण उनका कॉन्ट वीक रहता है ना। 3:2 का मतलब है कि रेशो 3:2 है। इसका मतलब क्या, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 300 200 भी हो सकती है, 30 20 भी हो सकती है, हमें नहीं पता कि वो फैक्टर क्या है। इसीलिए हम उसको इस तरीके से लिखते हैं 3x और 2x के फॉर्म में, और ये जो x दिया हुआ है इस फैक्टर की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ये फैक्टर की वैल्यू मिलेगी तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लेना। सेकेंड, कुछ बेसिक टर्म्स हैं एजेस की, जैसे बिफोर एंड अगो। इन दोनों का ही मतलब होता है कि पास्ट की बात हो रही है, इसमें आपकी गलती नहीं होना चाहिए, ऑल्दो बहुत एलिमेंट्री है बट आपको फिर भी बताना जरूरी है। और दूसरा, आफ्टर एंड हैंस का मतलब होता है कि फ्यूचर की बात हो रही है। तो ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए एजेस के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एज आफ्टर एन ईयर्स क्या होगी किसी भी चीज़ की। अगर आज किसी बंदे की प्रेजेंट एज अगर है x, तो आफ्टर n ईयर्स उसकी क्या होगी, उसमें n ईयर्स ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगी x प्लस एन। n ईयर्स पहले उसकी क्या एज होगी, हो जाएगी x माइनस एन। एज n ईयर्स हैंस क्या होगी, हैंस किसके जैसा है, आफ्टर के जैसा है, तो यहाँ पे भी x प्लस एन होगा। और एज n ईयर्स अगो क्या होगी, x माइनस एन। ये और ये सेम है, अगो और बिफोर। Please note that n number of years ago or hence is always with respect to the present year। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि hence और ago इसका बेंचमार्क क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये रहता है प्रेजेंट ईयर। प्रेजेंट से अगर आगे जाना है, फ्यूचर में जाना है, hence वाली बात हुई है तो x प्लस एन हो जाएगा, और प्रेजेंट से अगर पास में जाना है तो यहाँ पे माइनस एन हो जाएगा। ये n कुछ भी हो सकता है बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। तो अगर अपन इतना समझ लिया तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट एज एक पर्सन की हम मान लेते हैं x ईयर्स। आफ्टर n ईयर्स कुछ सालों बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस एन। और कुछ साल पहले उसकी एज क्या हो जाएगी, x माइनस एन। ठीक है, अब एग्जाम्पल से इसको वैल्यू से समझते हैं। x और n शायद आपको कंफ्यूज करे, आपको थोड़ा डर लगे, बट वैल्यू से आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। तो मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज एक बंदे की है 20 ईयर्स। ठीक है, अब एज आफ्टर 5 ईयर्स है ना, आफ्टर बोल रहा है मतलब क्या होगा, इसमें प्लस ही होगा। और अपना n कितना हो जाएगा इस केस में, अपना n हो जाएगा 5। तो हमने क्या किया, प्रेजेंट एज x प्लस n किया हमने, तो 20 प्लस 5 कितना हो गया, 25 ईयर्स। ठीक है, उसी प्रकार से हम बिफोर 5 ईयर्स भी निकाल सकते हैं। प्रेजेंट एज हो गई हमारी x 20, और बिफोर के केस में हम लोग क्या करते थे, माइनस, 5 साल पहले की बात हो रही है, लॉजिकल भी है, माइनस n, है ना। तो अगर हमारे पास x और n की वैल्यू नहीं है तो हम x और n की टर्म्स में लिखेंगे, और वैल्यू है तो इस तरीके से तो आपको आ ही जाएगा। ये इतना बेसिक्स में मैंने आपको इसलिए समझाया है कि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस नहीं रहे और ये आपको आगे कंफ्यूज नहीं करे। तो जितना बेसिक से चलेंगे उतना फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग रहेंगे। चलते हैं अपन आगे। अब मैं आपको एजेस के लिए एक फ्रेमवर्क बताने जा रहा हूँ, जिस फ्रेमवर्क को यूज करके आप एजेस का कोई भी क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो, भले ही वो कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो। तो इस फ्रेमवर्क को बहुत अच्छे से समझना, सब कुछ एक ही जगह पे आपको दिखेगा और बहुत इजी हो जाएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले होता है प्रेजेंट, है ना, हर कुछ इसी के रेफरेंस में होता है, फिर वो पास्ट हो या फ्यूचर हो। कुछ साल पहले हो जाएगा पास्ट, कुछ साल आगे हो जाएगा फ्यूचर। अब हम फॉर सिंप्लिसिटी प्रेजेंट ईयर को मान लेते हैं 2010। ये आपको जो भी ठीक लगे आप मान सकते हो, मैंने 2010 माना है। ठीक है, अब अगर कोई मुझे बोले 5 साल पहले की बात करे तो मैं पास्ट में 2005 लिख लूंगा, और अगर कोई मुझसे 5 साल आगे की बात करे फ्यूचर की तो मैं 2015 लिख लूंगा। ये मेरे फ्रेमवर्क का पार्ट है।
अब मान लो 2 लोग हैं ए और बी, तो उन सब के लिए अब हमारे पास 2005, 2010, 2015 का जो डेटा है अब हमें वो फिल करना रहेगा इस फ्रेमवर्क के अंदर। तो मान लो अगर हमें क्वेश्चन देता है कि प्रेजेंट में ए और बी का जो रेशियो है, ए और बी का रेशियो प्रेजेंट में मतलब कब की, 2010 की बात हो रही है, मान लो है 3:2, और फ्यूचर में 2015 में यही रेशियो कितना बन जाता है, 10:7। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम प्रेजेंट वाले ईयर के रेशियो ले सकते हैं या फ्यूचर वाले ईयर का भी रेशियो ले सकते हैं, कोई भी रेशियो ले सकते हैं, हम स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन करना। अभी हम लोग समझने के लिए सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट ईयर। तो प्रेजेंट में ए और बी का रेशियो क्या है, 3:2। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x। 5 साल पहले ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x - 5, क्योंकि 5 साल पहले की बात हो रही है और ये सब कुछ प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में होता है, इसलिए हमने 3x में से 5 माइनस किया है। उसी प्रकार 5 साल पहले बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x - 5। 5 साल आगे क्या होगा, 3x + 5 हो जाएगी ए की वैल्यू, ए की एज, और बी की एज क्या हो जाएगी, 2x + 5। तो जब हमें कोई एक रेशियो मिल जाए उसको यूज करके हम ये फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं हमारे पूरे फ्रेमवर्क को। अब हमें क्या एक और रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है कि 2015 में मतलब 5 साल आगे का रेशियो दिया है 10:7, है ना। 2015 तो मैंने खुद से लिया है, क्वेश्चन में दिया रहेगा 5 साल हेंस, 5 years हेंस, तो उसमें अपने को क्या रेशियो दिया है, 10:7। अब 5 साल आगे की एज क्या है अपने पास, एक तो ये रही और एक ये रही, ए और बी की दोनों की एज है अपने पास। तो हम लिख लेंगे कि 5 year हैंस मतलब 2015 की बात हो रही है। अब 2015 में क्या रेशियो है ए और बी का, 10:7 है ना, यही दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। तो ए की एज क्या हो जाएगी 2015 में, 3x + 5, बी की कितनी हो जाएगी, 2x + 5, ये कितना दिया अपने को, 10/7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 21x + 35 = 20x + 50। इसको सॉल्व करने पे हमें x मिल जाएगा 15। अब x अगर आ जाए हमारे पास तो हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ए और बी की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 2005 की भी निकाल सकते हैं, 2010 की भी निकाल सकते हैं, 2015 की भी निकाल सकते हैं, या क्वेश्चन में कोई और भी ईयर दिया हो तो हम उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें फ्रेमवर्क को यूज़ करना है। तो आपसे कोई बोले कि प्रेजेंट एज क्या होगी ए और बी की, तो प्रेजेंट एज हो जाएगी 3x, तो 3x कितनी हो जाएगी 15 के हिसाब से 45, और ये कितनी हो जाएगी 15 के हिसाब से 30। कोई आपसे पूछ ले कि 5 साल आगे क्या एज हो जाएगी, तो आप बोलोगे 50 ए की, और बी की एज कितनी हो जाएगी 35। कोई 5 साल पहले का पूछ ले तो ये भी आप निकाल सकते हो, ये हो जाएगी 40 और ये हो जाएगी 25। तो इस तरीके से आप फ्रेमवर्क में कुछ भी निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको ताकि ये चीज़ आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो मान लो अब अपने को अगर दे दें 5 साल पहले का डेटा दे दे क्वेश्चन में कि 5 साल पहले का जो रेशियो था, है ना, हमारे केस में वो 2005 की बात कर रहे हैं। मान लो 5 साल पहले का रेशियो था 8:5 ए और बी की एज का, और प्रेजेंट का रेशियो दिया है उन्होंने मतलब 2010 हमारे हिसाब से, ये रेशियो इन्होंने दिया है 3:2। तो इस केस में मैं आपको प्रेजेंट का रेशियो ना लेते हुए पास्ट का रेशियो लेके सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। हमें तो कोई भी रेशियो चाहिए, हम वहीं से फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। 2005 के रेशियो से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 2010 के रेशियो से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने प्रेजेंट वाले रेशियो से पिछले क्वेश्चन में किया है सॉल्व, इस बार हम देखेंगे पास्ट का। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2005 में 8x और 5x, 2010 में वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 साल आगे बढ़ेंगे तो 8x + 5, और b की हो जाएगी 5x + 5, और 5 साल आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगी 8x + 10, और b की हो जाएगी 5x + 10। तो फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया हमने। अब कुछ भी हमसे पूछ ले हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया हमें कि प्रेजेंट का जो रेशियो है वो 3:2 है, ठीक है, मतलब 2010 की बात हो रही है। क्या रेशियो है ए और बी का 3:2। तो 2010 में ए की एज कितनी है, ये रही 8x + 5, और बी की कितनी है 5x + 5, ये हम लिख लेते हैं हमारी इक्वेशन में। और रेशियो कितना है 3:2 दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 16x + 10 = 15x + 15। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब आपसे अगर पूछ ले कि फ्यूचर में 5 years
हेंस एज क्या रहेगी तो आप वो भी निकाल सकते हो। ये हो जाएगी आपकी 50, एक्स रखोगे आप 5 यहाँ पर तो, और ये कितनी हो जाएगी 35। आप चाहो तो 2005 की भी निकाल सकते हो, 2010 की भी निकाल सकते हो, या कुछ और पूछे तो वो भी निकाल सकते हो। तो इस फ्रेमवर्क को आपको यूज करके किसी भी टाइप का एजेस का क्वेश्चन करना है ना। इसको सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, वो हम बाद में दूसरे वीडियो में देखेंगे, बट ट्रिक्स जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए तो कई बार स्टूडेंट्स अटक जाते हैं। इसलिए बेसिक्स हमारे बहुत सॉलिड होना चाहिए कि हम किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कर लें। और यकीन मानिए अगर आपने इस फ्रेमवर्क को अच्छे से समझ लिया तो आपका एजेस का क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। चलते अपन आगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या बोल रहा है ये, दो स्टूडेंट्स हैं, उनकी एज का हमें रेशियो दे रखा है, कितना है 3:2। और क्या कहा है, एक जो है वो दूसरे से बड़ा है, कितने साल से 5 साल से। अब पूछा है व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या रहेगा। तो दो स्टूडेंट्स हैं, मान लो ए है और बी है, रेशियो अगर 3:2 है तो एक्चुअल एज क्या होगी, इसकी हो जाएगी 3x, इसकी हो जाएगी 2x। जब तक x की वैल्यू नहीं पता चलेगी हमें उनकी एज नहीं पता चलेगी। बट इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है जिससे हम इनकी एज निकाल सकते हैं। क्या है वो, कि एक की एज दूसरे से 5 साल ज़्यादा है। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि एक दूसरे से बड़ा है, कितने साल से 5 साल से। बड़ा है मतलब क्या होगा, डिफरेंस तो होगा ही होगा, है ना। तो हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x - 2x = 5। तो x कितना हो गया 5। अगर x आ गया है तो उनकी हम प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, a की 3x के हिसाब से 15, और b की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 2x के हिसाब से 10। बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि 5 साल बाद उनकी एज का रेशो क्या होगा। फ्यूचर की बात हो रही है, तो 5 साल आगे क्या हो जाएगी एज 20, और ये क्या हो जाएगी 15। तो ये रेशो कितना हो जाएगा, ये रेशो हो जाएगा 20/15 को सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 4/3। ये हमारा रेशो आ गया। जितने बेसिक से हो सकता है मैं आपको क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। फ्यूचर में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो काफ़ी एडवांस मेथड्स यूज़ करेंगे, और अगर आपको बेसिक नहीं आएंगे तो आप वो सब नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं अभी कुछ भी एडवांस टेक्निक्स नहीं बता रहा हूँ। चलते अपन आगे। तो करंट एजेस दी हुई है हमें P और Q की, उनका रेशियो है 5:3, और 5 साल आगे उनकी एज का रेशियो दिया 10:7। तो दो रेशियो दिए हुए हमें, तो अब हमें क्या करना है, प्रेजेंट लिखना है। इसको मान लेते हैं हम 2010, आप कुछ भी मान सकते हो जो आपको ठीक लगे। फ्यूचर लिखना है, ये हो जाएगा 5 साल आगे। और इसके अलावा पास के भी हमें इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमसे क्या पूछा है, P की करंट एज हमसे पूछी है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम P और Q। तो करंट एज का रेशियो क्या है 5x, सॉरी करंट एज का रेशियो क्या है 5:3। तो एक्चुअल एज क्या हो जाएगी इसकी P की 5x, और Q की हो जाएगी 3x। 5 साल आगे क्या हो जाएगी 5x + 5, और ये हो जाएगी 3x + 5। बट इसका रेशियो हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 10:7। 2015 का हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, P और Q की एज का 10:7। उसमें वैल्यू रखते हैं हम, 2015 की 5x + 5 है, P की एज और Q की एज कितनी है 3x + 5। तो अपने को सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 35x + 35 = 30x + 50। तो 5x हो जाएगा 15, तो x आ जाएगा 3। अब x आ गया है तो हमसे कोई भी एज पूछ ले हम आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, P की करंट एज पूछी है, मतलब ये निकालना है हमें। तो P की करंट एज क्या हो जाएगी 5x के हिसाब से 5 × 3 = 15 ईयर्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। देख रहे हो आप कैसे हमने फ्रेमवर्क यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है। पास की जरूरत पड़ती है तो हम वो भी यूज करते हैं, बट इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन 3 देखते हैं। तो रेशियो दिया है प्रेजेंट एजेस का दो लोगों का 4:3, और 20 ईयर्स पहले का भी रेशियो दे रखा है 2:1। अगेन हमारे पास दो रेशियो आ गए, क्वेश्चन हम कर सकते हैं। और पूछा क्या है, रेशियो पूछा है उनकी एज का आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, तो हम प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट मान लेते हैं। ये हो गया हमारा प्रेजेंट 2010, ये हो गया हमारा फ्यूचर, है ना। 5 ईयर्स आफ्टर की बात हुई है, इसको हम लिख लेते हैं 2015। कितने साल आगे की बात हुई थी ये 5 ईयर्स आगे की। और फिर 20 ईयर्स बैक की बात हुई है, तो पीछे जाएंगे हम। तो 20 साल पहले मतलब कौन से ईयर की बात हो रही है, पास्ट में।
1990 की। इससे काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है ईयर लिखने से, आपको पता रहता है कितने साल आगे या पीछे की बात हो रही है। इसका इतना ही पर्पस है। अब दो लोग हैं तो ए और बी मान लेते हैं हम, और कोई भी रेशो से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। प्रेजेंट एज वाला ले सकते हैं या फिर पास्ट वाला भी ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम पास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो 20 ईयर्स अगो जो रेशो था वो था 2:1, मतलब 1990 में। तो उस समय ए की एज कितनी हो जाएगी 2x, और बी की एज क्या हो जाएगी x। 1990 से 2010 20 साल आगे जाएंगे तो यहाँ एज क्या हो जाएगी 2x + 20, और बी की एज क्या हो जाएगी x + 20। ये अपने को फिल इन द ब्लैंक्स करना है पूरे फ्रेमवर्क में। उसके आगे 5 साल और गए तो 2x + 25 हो जाएगी ए की एज, और बी की एज हो जाएगी x + 25। तो अपन ने अपने पूरे फ्रेमवर्क को फिल कर लिया है। अब क्या दिया है अपने को, एक और रेशो दिया है। प्रेजेंट एज का रेशो है 4:3। प्रेजेंट एज मतलब 2010 की बात हो रही है। जितने सिस्टमेटिक तरीके से करोगे उतना इजीली आंसर आएगा, गलती हो ही नहीं सकती। तो क्या रेशो था ए और बी का प्रेजेंट में 4:3 है, और प्रेजेंट में उनकी एज क्या है ये रही 2x + 20 अपॉन x + 20 इज इक्वल टू 4/3। ये हो जाएगा 6x + 60 इक्वल टू 4x + 80। तो 2x हो जाएगा 20 और x कितना आ जाएगा 10 आ गया। x 10 आ गया है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। क्या पूछा है उन्होंने हमसे, रेशियो पूछा है 5 साल आगे का, मतलब 2015 की बात हो रही है ना। तो एज क्या हो जाएगी 2x + 25 अपॉन x + 25 हमें निकालना है। x की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ये हो जाएगा 45, और ये कितना हो जाएगा 35। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 9 45, 5 7 35। तो रेशियो क्या आ जाएगा 9:7 आ जाएगा। कब 5 साल आगे, हमारे हिसाब से ये 2015 ईयर है। तो देख सकते हो आप कितने इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अरुण, जय और भारत की एज 78 है प्रेजेंट में। 5 साल पहले उनकी एज का रेशियो था 2:3:4। तो जय की हमसे प्रेजेंट एज पूछी है। तो 5 साल पहले की जरूरत पड़ेगी हमें और प्रेजेंट की जरूरत पड़ेगी, फ्यूचर की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये लिख लेते हैं हम प्रेजेंट, इसको हम मान लेते हैं 2010। इससे 5 साल पहले की ज़रूरत पड़ेगी हमें, वो हो जाएगा 2005। ये हो गया हमारा पास्ट की बात। और कौन है, अरुण है, जय है और भारत है। क्या रेशो था इनका पास्ट में 2:3:4। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2x 3x 4x, है ना। अब 2005 से अगर हम 2010 की तरफ बढ़े 5 साल आगे, यहाँ पे हम इसको फिल कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा 2x + 5 3x + 5 और 4x + 5। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रेजेंट में उनकी एज का सम है 78। प्रेजेंट मतलब कौन सी ईयर की बात हो रही है 2010 की बात हो रही है। क्या दे रखा है अरुण, जय और भरत की एज कितनी है 78। बस तो अब हम वैल्यू रख देंगे 2010 की इनकी एज रख देंगे। ये कितनी आ गई 78। तो ये हो जाएगा 9x + 15 = 78। तो 9x हो जाएगा 63। तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। प्रेजेंट एज पूछिए जय की, प्रेजेंट मतलब 2010 की बात हो रही है। अब हमसे पूछा है प्रेजेंट एज जय की, तो ये रहा हमारा जय, इसकी प्रेजेंट एज ये रही, ये हमें निकालना है। तो जय की प्रेजेंट एज कितनी है 3x + 5। तो ये कितनी हो जाएगी 3 × 7 + 5, ये हो जाएगी 26। तो जय की प्रेजेंट एज है 26 ईयर्स। इस तरीके से आप अरुण, भरत की प्रेजेंट एज निकाल सकते हो। चाहो तो आप उनकी पास्ट की एज भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर होगा क्वेश्चन। तो इसी तरीके से आप इस फ्रेमवर्क को यूज़ करके कुछ मैंने क्वेश्चंस दिए उनको भी करो। ये रहा आपके लिए प्रैक्टिस सेट। और अगर आप इनको कंफर्टेबली कर लेते हो तो आप फिर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हैंडल करने में प्रॉब्लम नहीं हो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर करना उन स्टूडेंट्स तक जो आप ही की तरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू। तो आज का अपना कोड देखते हैं। गुड थिंग्स टेक टाइम। कोई भी अच्छी चीज पाने के लिए समय लगता है। जैसे हम जब बीज लगाते हैं तो अगले ही दिन हमें पेड़ नहीं मिल जाता, उसके लिए कई सालों वेट करना पड़ता है, तब जाके हमें एक पेड़ और उस पर फल मिलते हैं। उसी प्रकार से अगर आप कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें समय लगेगा। जल्दी रिजल्ट के चक्कर में कभी मत रहना, नहीं तो अपना करियर खराब कर लोगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।